नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। गुजरात और हिमाचल के चुनाव नतीजे आ गए। हिमाचल में कांग्रेस जीती और गुजरात में बीजेपी ने वो किया जो 1960 के बाद आज तक नहीं हुआ था। 1960 में ही गुजरात का गठन हुआ था, यानी कि नया राज्य बना था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो 156 सीटों तक बीजेपी पहुंच रही है, आखिरकार उसके पीछे क्या कारण है। इस बार गुजरात में कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ एक नाम था और वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। यहाँ तक कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का भी नाम नहीं लिया जा रहा था। और सबसे ज़्यादा कोई पार्टी उछल कूद मचा रही थी तो बीजेपी से भी ज़्यादा आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल। लेकिन ऐसा क्या हुआ, आम आदमी पार्टी जीती सिर्फ 5 सीटों पर और बीजेपी पहुँच गई 156 पे। जिस समय नरेंद्र मोदी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे 2002 में, बीजेपी बड़ी मुश्किल से 127 पहुँची थी, आज वो 156 पहुँच रही है। तो बिना मुद्दे के हुए इस चुनाव में कोई तो जादू हुआ जिसकी वजह से ये गणित आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। इसी को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल राजनीति में 2 और 2 4 होता ही नहीं है, अब होता है तो बहुत कम होता है। ये कौन मानेगा, आंकड़े बताते हैं, आंकड़े बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में इस बार बीजेपी के लिए वरदान साबित हुई है। वो कैसे, इस बात को समझिए। पिछली बार बीजेपी को 99 सीटें मिली थी और लगभग 49% वोट मिले थे। इस बार बीजेपी को 156 सीटें मिली है और 52.87 यानी कि 53% वोट मिले हैं। वैसे देखेंगे तो 4% का इजाफा है। कांग्रेस को पिछली बार 77 सीटें मिली थी और 41.44 के आसपास वोट परसेंटेज था। इस बार 16 सीटें मिली है और 27.3% के आसपास वोट मिला है, यानी कि 14 से 15% उसका वोट घट गया। ये वोट गया कहाँ? क्या ये बीजेपी का वोट परसेंटेज तो 3 से 4% ही बढ़ा है, फिर ये गया कहाँ, किसके पास गया? तो आप जो है नई खिलाड़ी के रूप में उभरी। मिली उसे 5 सीटें, लेकिन आई वो 35 पे दूसरे नंबर पे। अब वोट उसको मिला है 12.94 यानी कि 13%, 13% उसने जो है वोट लिया है। 40 लाख के आसपास उसको वोट मिले हैं। किसको फायदा पहुँचाया, अंदाज़ा लगाइए। जो कांग्रेस 77 सीटों पर पिछली बार थी, उस कांग्रेस को इस बार कितनी सीटें मिली? मात्र 16। और वोट परसेंटेज कितना घट गए? लगभग 15%। तो कांग्रेस को डैमेज करके आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को फ़ायदा उठाया है। बेशक जो आम आदमी पार्टी को वोट मिला है, इसके बल पे वो अपने संगठन को मजबूत करके अगले चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती बन जाए, लेकिन इस चुनाव में तो वो वरदान ही साबित। बीजेपी पे और आपको कनेक्ट किया जाता है, कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। कांग्रेस खास तौर से इस बात पे जोर देती है। कांग्रेस का दर्द ये है कि दिल्ली हो या पंजाब या अब गुजरात जो बन रहा है, कांग्रेस को ही आम आदमी पार्टी ख़त्म कर रही है। एक होता है कमज़ोर करना, लेकिन ये ख़त्म कर रही है। याद कीजिए 2011 में अन्ना का आंदोलन हुआ था, 2013 में आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। अन्ना के आंदोलन के पीछे कहा जाता है कि आरएसएस का हाथ था, और उसके बाद हुए 2014 के चुनाव में बीजेपी जीत गई थी बम्पर मेजोरिटी से और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। ठीक इसी तरीके से दिल्ली में क्या हुआ, शीला दीक्षित की 15 साल तक सरकार रही, लेकिन अन्ना आंदोलन के कोख से उपजी आम आदमी पार्टी जब राजनीतिक दल बन के उभरी तो सबसे पहले उसका नुकसान जो हुआ वो कांग्रेस को हुआ। और 13 के बाद से लगातार जो है आम आदमी पार्टी सत्ता में है। पंजाब में जाकर के चुनाव लड़ी और पंजाब में धीरे धीरे अपने को मजबूत किया, कांग्रेस को बेदखल किया। गुजरात में जाकर के इस बार चुनाव लड़ी है, जाकर के वहाँ पे वोट हासिल कर लिया 13% और कांग्रेस का 15% के आसपास वोट घट गया है। किसको नुकसान पहुंचा? कांग्रेस को नुकसान पहुंचा। बीजेपी तो मज़े ले रही है। क्यों? क्योंकि उसका तो 3 से 4% वोट बढ़ा है और साथ में जहां हारी भी है, यानी कि जो एमसीडी चुनाव हारी, वहां पर भी उसका वोट परसेंटेज इंटैक्ट है, जितना होना चाहिए उतना उसके पास है। तो कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के इस बम्पर जीत के पीछे है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस आरोप लगाती रही है वो बी टीम वाली बात, वो भी जाकर के चिपक रहा है। बेशक बी टीम हो या ना हो, राजनीति में ऐसे बातें की जाती है। एक बात और आ रही है जो कि आम आदमी पार्टी के लिए आशा की किरण दिख रही है कि अगले चुनाव में वो कुछ खेल कर सकती है, कि वो 35 सीटों पे नंबर 2 रही है, 5 सीटों पे जीती है। तो यानी कि 40 सीटों पे तो वो टक्कर दे ही दी। 35 सीटों पे नंबर 2, 5 सीट जीत गई।
अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। ये बात अलग है कि एग्जिट पोल जो कह रहे थे 9 से 21 सीटें दे रहे थे, उतनी सीटें नहीं मिली। ये भी बात अलग है कि कांग्रेस को भी उतनी सीटें नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस तो साफ साफ कमज़ोर हो रही है, दिख रही है एकदम कि कमज़ोर हो गई। गुजरात में राष्ट्रीय नेता कितनी सभा करने गए, कहा गया कि राज्य स्तर के नेताओं ने अपनी रणनीति बनाई है और अपने बूते चुनाव लड़ रहे हैं, संपर्क करके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। यानी कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे ये चुनाव लड़ा गया, कोई मुद्दा भी वहाँ पे हावी नहीं था। और इतने पर जिसको लैंडस्लाइड विक्ट्री बोलते हैं, 27 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होना चाहिए वो भी काम नहीं किया, ना महंगाई का मुद्दा काम किया, ना बेरोजगारी का मुद्दा काम किया। और 156 पे बीजेपी पहुँच गई, 16 पे कांग्रेस सिमट गई और 5 लेकर के आप उभर गई। इसमें किसको क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी सीधे सीधे बीजेपी के लिए वरदान दिख रही है। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।